Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 21 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे और आज का लेक्चर हमारा बड़ा भी हो सकता है, ड्यूरेशन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ज़्यादा है, हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, इतने लेक्चर्स हमारे इसीलिए बन गए शायद क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक लेक्चर में समझाते हुए चलना शुरू किया है। ठीक है, सो आज भी हम इस क्वेश्चन को टेक आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के हमें क्या पूछा गया है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 0 एंड 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। और यहाँ पे क्या है हमारे पास y 0 1 2। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास 5 1 6 और 8 है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इधर ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई और यहाँ पे 6 प्लस 0 करेंगे तो 0 6 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 एंड 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 और इधर इक्वल टू में क्या दिया गया है 5 1 6 एंड 8। अब क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैंने सब कुछ आपको बताया। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल 5 के इक्वल हो जाएगी पहली इक्वेशन, और 2x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल सेकेंड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहले इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कैसे आ जाएगी, लेफ्ट साइड वाले 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड वाले 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई की वैल्यू हमारी सिंपल सी आ चुकी है। ठीक है, ज़्यादा बातचीत आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं और काफ़ी हमें आज कुछ कराना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, तो आपको अपने आप से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। solve the equation for x, y, z and t। x, y, z and t के लिए हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी दिया गया है प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 1 0 माइनस 1 2 और इज इक्वल टू में क्या दिया गया है 3 मल्टीप्लाइड विद 3 5 4 एंड 6। इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा पहले प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वैसे ही बेस ये भी क्वेश्चन है। एंड मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले अंदर 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x 2z 2y एंड 2t, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, 0 से 0 एंड 3 2 जा 6। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अब पहले ऐड कर लेते हैं, इधर वाले लेफ्ट साइड वाले को ऐड कर लेते हैं तो 2x प्लस 3 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 करेंगे तो 2y एंड 2t प्लस 6 हो जाएगा, 2t प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या दिया गया है 9 12 15 एंड 18। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी
लेफ्ट साइड वाले 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब 2z माइनस 3 किसके इक्वल है 15 के इक्वल। लेफ्ट साइड वाले -3 को राइट साइड में भेजेंगे तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। और 2y इज इक्वल टू क्या है 2y इज इक्वल टू क्या है 12, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और क्या है 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 18। यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे तो लेफ्ट साइड वाले 6 को राइट साइड में माइनस करेंगे तो 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 6 आ चुकी है, z की वैल्यू 9 आ चुकी है और t की वैल्यू क्या आई है 6। x y z और t की वैल्यू हमें निकालनी थी, x y z और t की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 11 को मैं नहीं करा रहा हूँ, ना तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को करा रहा हूँ, ठीक है। ना तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को कराऊंगा, ना तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को आपको कराऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे सीधा आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए होमवर्क है, मैं लिख देता हूँ। 11 एंड 12 आर क्या है HW है, आपको अपने आप से करने हैं, दोनों प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कराने से पहले मैं थोड़ा स्केच में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको कम विजिबल हो रहा होगा तो स्केच में इंक डाल लेते हैं। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और जिस मतलब फ्लो से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। हर एक लेक्चर में मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोगों का फीडबैक ही मुझे बताता है कि मैं कैसा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकता हूँ, ठीक है। तो फेलियर बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो इसीलिए जैसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फेलियर जरूरी है, वैसे अगर क्लासेस में क्या है पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए फीडबैक दूसरों का लेना जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं भी एज ए स्टूडेंट ही हूँ, वही आपके लिए भाई एज अ टीचर हूँगा, लेकिन मैं अपने लिए एज अ स्टूडेंट हमेशा रहता हूँ, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात करने का समय वैसे भी नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है आज। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या है दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1 गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सो दैट f ऑफ x इंटू में f ऑफ y किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है ये। जनरली अच्छे मतलब जनरली लोगों से होता इसलिए नहीं है क्योंकि वो f ऑफ y में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा कि f ऑफ y तो भैया दिया ही नहीं गया तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। हमें f ऑफ x तो दिया गया है ना, फंक्शन ऑफ x तो दिया गया है, तो हम फंक्शन ऑफ y भी निकाल सकते हैं ना। कहो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। तो फंक्शन ऑफ y निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ y हमें निकालना है अगर, तो फंक्शन ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह आपको सिंपल सा y पुट करना है, cos y हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल समझ लिए एंगल में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस sin y, यहाँ पे cos y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भैया 1 आएगा वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वाई आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम सिंपल सा एंगल में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और 0 में वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा, 1 में वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई आएगा। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई निकालते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं, तो इसको देखिएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो cos इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा, हाँ सही कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, एंड 1 इंटू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स इंटू साइन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं वेट करेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos x इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू में क्या आ जाएगा cos वाई, और माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, एंड पॉजिटिव में क्या हो जाएगा प्लस में 0। ऐसे ही अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई लिख दीजिए, फिर कॉस एक्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, काफी जगह चाहिए इसको, तो और 0 प्लस 0 करेंगे तो ऑब्वियसली सर 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 इंटू वाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू वाई क्यों करेंगे यार, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, 0 इंटू वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स आप यहाँ पे रखने की कोशिश करिएगा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई किया तो कॉस एक्स वाई, फिर क्या किया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किया माइनस साइन एक्स वाई, 0 इंटू क्या किया 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट वाली रो को मैंने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही फर्स्ट वाली रो को मैंने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट वाली रो को हम थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। अब सेकंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, ऐसे ही सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड वाली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड वाले रो को हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन एक्स इंटू साइन वाई, और क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, प्लस का सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई होना चाहिए ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई होना चाहिए, कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, फिर कॉस एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस में सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में साइन वाई, कंफ्यूजन हो रही ज़्यादा है ना, 0 इंटू 0 करेंगे तो पॉजिटिव का 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाली रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है, और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, एंड 0 इंटू 0 करेंगे तो पॉजिटिव का 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 0 करेंगे 0, कॉस एक्स इंटू 0 एंड 0 इंटू वाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो को हमें करना है, तो 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू कॉस वाई करेंगे तो 0, 0 इंटू साइन वाई करेंगे प्लस 0, 1 इंटू 0 करेंगे तो प्लस 0, 0 इंटू साइन वाई करेंगे ये भी 0, 0 इंटू कॉस वाई करेंगे ये भी 0, एंड 0 इंटू 1 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0। ठीक है, ऐसे ही 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ऑब्वियसली सा आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 इंटू वाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू वाई करेंगे तो वाई आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा वाई आ जाएगा, 1 इंटू वाई करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। देखिए पहली वाली रो को हमने
पहले वाले कॉलम से किया है, फिर पहली वाली रो को सेकंड कॉलम से किया है, फिर पहली वाली रो को थर्ड कॉलम से किया है। ऐसे सेकंड वाली रो को पहले कॉलम से किया है, सेकंड वाली रो को सेकंड कॉलम से किया है, फिर सेकंड वाली रो को हमने थर्ड कॉलम से किया है, फिर थर्ड वाली रो को पहले कॉलम से, थर्ड वाली रो को दूसरे कॉलम से, थर्ड वाली रो को तीसरे कॉलम से किया है। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, एफ एक्स इंटू वाई निकल के आया है, एफ एक्स इंटू वाई निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए वाली बात होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, cos x इंटू साइन वाई है, ठीक है, एंड साइन x इंटू, बिल्कुल। देखिए यहाँ से हम जीरो को हटाने की कोशिश करते हैं, ये जीरो हटेगा, ठीक है, ये जीरो भी हटाइए, इसको y लेंगे, ये तो जीरो है ही, इसको भी जीरो रखिए, ठीक है, ये दोनों जीरो हटाइए, इसकी प्लेस पे एक जीरो रखिए, इसकी प्लेस पे भी एक जीरो रखिए। अब इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई पढ़े होंगे, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे क्या कहते हैं, कम्युनिटी क्वेश्चन पे ही पोस्ट करता रहता हूँ फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, तो आपको पढ़ने आने चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई। किसका होता है, साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक, ऐसे ही माइनस लेंगे तो साइन एक्स, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन एक्स कॉस वाई, साइन वाई कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर यार देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव बनेगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई दोनों पॉजिटिव बनेंगे, तो ये भी फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हमारा काहे का फॉर्मूला बनेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन, ये कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा। काहे का बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास, माइनस सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव का कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का बन जाएगा। यहाँ पे जीरो 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 क्या है, वाई है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, होप यहाँ तक हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स वाई में सिंपल क्या है, हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, वहां से कॉस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जाएगा। माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो क्या बना देंगे, साइन एक्स प्लस वाई बना देंगे। और जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई करेंगे तो साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई करेंगे, ठीक है, कॉस बाहर कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और जीरो इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो। ऐसे ही जीरो प्लस जीरो करेंगे तो यहाँ पे जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे यहाँ पे जीरो। वन प्लस वाई करेंगे तो कहाँ वन प्लस वाई करना पड़ेगा ना, वन प्लस वाई है भाई, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वन प्लस वाई कैसे होगा। ठीक है, वन प्लस वाई मैं थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे यार ये वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, वाई में नहीं जाएंगे तो यहाँ पे भी वन ही होना चाहिए। ठीक है, वन हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी वन ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वन ही आएगा। वन क्या है, कांस्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन में एक्सेप्शन था। ठीक है,
जब मैं उस टाइम पढ़ रहा था तो मुझे भी टीचर ने बताया था, थोड़ा क्वेश्चन में एक्सेप्शन ये था कि वहाँ पे मेंशन नहीं है, वन क्या है, ठीक है। वन क्या है, अगर हम ऐड करने जाएंगे, दूसरा मेथड भी करेंगे तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सही है। बट इस मेथड से करेंगे, मेथड यही लगेगा, बट हमें क्या करना है, वन को कांस्टेंट मान के चलना है, तो हमारा क्वेश्चन निकल आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y माइनस साइन x सेम आ रहा है, ठीक है। तो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इसके इक्वल आ रहा है f ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शन है। मैं इस क्वेश्चन को क्या करा दूंगा, थोड़ा बोर्ड भी कमी है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अलग सेपरेट वीडियो में भी करा दूंगा, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगले किसी लेक्चर में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बाकी आपका होगा ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में काफ़ी सारे पार्ट हैं, मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ भी नहीं करना है, 2 क्वेश्चन है, शो करना है, ठीक है। अगर आप शो कर, देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करके अगर वो इक्वल ना है तो नॉट इक्वल टू, एंड इक्वल है तो वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये चारों के चारों क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, HW है। तो 9, 10, 11 और 12 और 14 हमने 3 आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो तीनों आपको होमवर्क के लिए करके लाना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सेपरेट लेक्चर में देख लेंगे अगर इसमें नहीं समझ में आया है, ठीक है। वीडियो भी लंबी हो रही, और दूसरी बात हमारे पास स्पेस भी इतना ही नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ उतना, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कॉपी पे बता देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।